हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड यूनी, जहां हम सिंपल और स्टाइलिश वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। आज हम क्रिएट करने वाले हैं एक ब्यूटीफुल लॉगिन पेज यूजिंग HTML, CSS एंड अ बिट ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो आपको जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, ऐसा ही लॉगिन पेज बनाने वाले हैं हम, जहाँ पे हम अपना यूज़र नेम एंटर कर सकते हैं और पासवर्ड एंटर कर सकते हैं, और पासवर्ड को हम विजिबल और हाइड रख सकते हैं। ये हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करेंगे। एंड देन व्हेन वी क्लिक ऑन साइन इन, तो हमें एक अलर्ट शो होगा और उस पर लिखा होगा लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, और उसके बाद फील्ड वापस से एम्प्टी हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करना, और विजिबल और हाइड करना, और साइन इन करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने VS कोड में जाएंगे और यहाँ पर हमने 3 फाइल्स बनाई हैं, index.html, script.js एंड style.css। और यहाँ पे हमने एक इमेज भी ली है। ये जो इमेज है ये हमारी बैकग्राउंड इमेज है, जो आपने ब्राउज़र में देखी थी वो। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी इमेज ले सकते हो अपने बैकग्राउंड में। ठीक है, सबसे पहले हम index.html में जाएंगे। यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट बनाएंगे और टैब को हिट करेंगे और टाइटल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन पेज। उसके बाद हम अपनी जो CSS है उसको लिंक करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे style.css। सबसे लास्ट में हमारी जो script.js है उसको लिंक करेंगे, तो यहाँ पे अपना सोर्स देंगे और यहाँ पे लिखेंगे script.js। सबसे पहले बॉडी में हमें एक इमेज एंटर करनी है, यहाँ पे इमेज का सोर्स देना है। ठीक है, ये रहा हमारी इमेज का सोर्स, तो यहाँ पे इमेज का सोर्स देना है। और इमेज का सोर्स देने के बाद हमें एक डिव क्लास बनानी है और उसका नाम लेना है कंटेनर। ठीक है, कंटेनर नाम देने के बाद हम एक H2 बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे लॉगिन। उसके बाद हम यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाएंगे और यहाँ पे टाइप का रखेंगे टेक्स्ट और उसको ID देंगे हम यूज़र नेम। ठीक है, और उसके बाद प्लेस होल्डर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम। और उसके बाद क्या करेंगे कि हम ये जो इनपुट है इसको हम एक क्लास में ऐड कर देंगे और क्लास लिखेंगे इनपुट बॉक्स, और इसको यहाँ से ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी इनपुट फील्ड है ये इनपुट बॉक्स नाम की क्लास में ऐड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि एक और क्लास बनानी है, उसका सेम ही नाम रखना है इनपुट बॉक्स। ठीक है, और उसके अंदर हम एक पासवर्ड वाला इनपुट बनाएंगे, तो यहाँ पे इनपुट फील्ड लेंगे और टाइप में लिखेंगे हम पासवर्ड, और उसके बाद इसको हम एक ID दे देंगे, वो होगी हमारी पासवर्ड, और इसका जो प्लेस होल्डर है वो भी होगा पासवर्ड। और यहाँ पे P को हम कैपिटल कर देंगे। इनपुट बॉक्स बनाने के बाद अब हमें एक स्पैन टैग लेना है और स्पैन टैग के अंदर हमें एक क्लास देनी है टॉगल पासवर्ड। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक I ऐड कर देंगे और हम विंडो और सेमीकोलन पे प्रेस करेंगे और यहाँ से ये वाली I ले लेंगे। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, ये जो टॉगल पासवर्ड है इसको हम इनपुट बॉक्स में डाल देंगे, तो इसको ऑल्ट से अप वाली जो की है वहाँ उससे शिफ्ट कर देंगे ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि एक बटन बनाना है और उसको क्लास देनी है क्लास BTN। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है साइन इन।
अब हमें एक और क्लास बनानी है और वो होगी हमारी लिंक्स, और यहाँ पे हम एक लिंक ऐड करेंगे और यहाँ पे हैशटैग लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे और लिंक ऐड करनी है और यहाँ पे लिखेंगे हैशटैग और यहाँ पे लिखेंगे साइन अप। तो ये था हमारा index.html। इसको Ctrl+S से सेव करेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। तो ये हमारी इमेज आ गई है और सबसे लास्ट में हमारा लॉगिन, 2 इनपुट फील्ड आ गई है, हमारी यूज़र नेम और पासवर्ड, और साइन इन बटन आ चुका है, फॉरगेट पासवर्ड एंड साइन अप वाली 2 लिंक्स आ चुकी है, और यहाँ पे जो हमारी आय है वो भी शो हो रही है। ठीक है, तो अब हम इन सबको स्टाइल करेंगे यूजिंग style.css। हम पहले यहाँ पे हमारी जो इनिशियल मार्जिन और पैडिंग होती है उसको 0 कर देंगे। ठीक है, तो M0 P0 करेंगे और फिर एंटर हिट करेंगे। बॉक्स साइजिंग कर देंगे बॉर्डर बॉक्स और फॉन्ट फैमिली ले लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे जॉर्जिया। ठीक है, उसके बाद हम अपनी बॉडी को स्टाइल करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे देंगे, अलाइन आइटम भी हम हमारा जो है वो सेंटर कर देंगे, और उसके बाद इसको जो हाइट है वो 100 VH दे देंगे। ये हमारी जो बॉडी है वो स्टाइल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इमेज है उसको स्टाइल करेंगे, हैशटैग इमेज। कहाँ गई इमेज, ये रही हमारी इमेज, और इसको हम आईडी दे देते हैं, आईडी इमेज। ठीक है, Ctrl+S से सेव करेंगे और style.css पे जाएंगे और अब जो इमेज है उसको स्टाइल करेंगे। सबसे पहले इसकी जो पोजीशन है उसको फिक्स्ड कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि टॉप से 0 देंगे और लेफ़्ट से भी 0 देंगे, और विड्थ जो है इसकी वो 100 VW। ठीक है, और उसके बाद जो इसकी हाइट है उसको कर देंगे हम 100 VH, और उसके बाद जो इसका ऑब्जेक्ट फिट है उसको कर देंगे कवर। अब हम क्या करेंगे कि जो Z इंडेक्स है इसकी वो कर देंगे हम -1। क्या होगा, Z इंडेक्स -1 करेंगे तो ये बैकग्राउंड में हमारे जो टेक्स्ट है उसके पीछे आएगी। ठीक है, टेक्स्ट इमेज के ऊपर होंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको फिल्टर देंगे और यहाँ पे ब्राइटनेस देंगे 1 और कॉन्ट्रास्ट देंगे वो भी देंगे 1, ताकि क्लियर क्वालिटी हो इमेज की। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा जो कंटेनर है उसको स्टाइल करेंगे। कंटेनर को स्टाइल करने के लिए सबसे पहले हम कंटेनर की जो विड्थ है उसको डिफाइन करेंगे, और कंटेनर की विड्थ होगी 350 पिक्सल्स। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे कि इसकी जो पैडिंग है वो हर साइड से हम 40 पिक्सल्स दे देंगे, और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है वो देंगे हम RGBA, और अल्फ़ा वैल्यू चेंज करेंगे 0.1, बाकी सब हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो 0.1, और इसके बाद क्या करेंगे, जो बैकड्रॉप फिल्टर है वो लेंगे, और बैकड्रॉप फिल्टर होगा हमारा ब्लर 10 पिक्सल। ठीक है, अब हम देंगे बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस होगी 10 पिक्सल्स, और बॉक्स शेडो दे देंगे हम 15 पिक्सल्स, और RGB लेंगे RGBA, और यहाँ पे वैल्यू लेंगे अल्फ़ा वैल्यू है, इसको चेंज करके 0.2 कर देंगे। ठीक है, बॉक्स शेडो करने के बाद हम टेक्स्ट अलाइन इसका जो है वो सेंटर कर देंगे, और ब्राउज़र में जाके सबसे पहले Ctrl+S करके इसको सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो ये हमारी जो
इमेज है वो क्लियर शो हो रही है, और Z इंडेक्स देने से ये जो सारा टेक्स्ट है वो इमेज के ऊपर आ चुका है, और यहाँ पे बैकड्रॉप फिल्टर भी लग चुका है, और ये जो सारे टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा H2 है इसको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे H2 और यहाँ पे इसको कलर दे देंगे #FFF ताकि वाइट हो जाए। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको जो मार्जिन बॉटम है वो दे देते हैं 20 पिक्सल्स, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा इनपुट बॉक्स है उसको स्टाइल करेंगे। तो कहाँ गया हमारा इनपुट बॉक्स, ये रहा, ठीक है। इसको क्लास दी हुई है तो इस इनपुट बॉक्स को स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी जो पोजीशन है इसको रिलेटिव कर देंगे, और उसके बाद हम इसको मार्जिन देंगे। मार्जिन देंगे टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल्स, और लेफ़्ट और राइट से देंगे हम 0, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा इनपुट है उसको स्टाइल करेंगे, और इनपुट को स्टाइल करने के लिए सबसे पहले विड्थ देंगे हम इसकी 100%। विड्थ के बाद इसका जो पैडिंग है वो 12 पिक्सल लेंगे हर साइड से। और उसके बाद क्या होगा, जो बैकग्राउंड है वो दे देते हैं हम RGBA में, और यहाँ पे जो अल्फ़ा वैल्यू है उसको ही चेंज करेंगे 0.2, ठीक है। और बॉर्डर जो है इसकी वो कर देंगे नन, और उसके बाद बॉर्डर रेडियस है वो कर देंगे 5 पिक्सल्स। और उसके बाद क्या करेंगे, इसकी जो आउटलाइन है उसको कर देंगे नन, और फॉन्ट साइज़ है इसकी वो चेंज करेंगे और रखेंगे 16 पिक्सल्स। और उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो कलर है उसको कर देंगे वाइट, और ट्रांजिशन दे देंगे 0.3 सेकेंड्स, इज इन आउट, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो ये हमारा इनपुट फील्ड और H2 स्टाइल हो चुका है, ठीक है। अब जो इनपुट है उसकी जो प्लेस होल्डर है उनको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे जो कलर है वो चेंज करेंगे, और यहाँ पे RGBA देंगे, और इसकी जो अल्फ़ा वैल्यू है वो रखेंगे 0.7। और इनपुट है उसका जो फोकस है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसको हम रखेंगे RGBA में, और यहाँ पे जो अल्फ़ा वैल्यू है इसकी 0.3 कर देंगे, और उसके बाद इसको बॉक्स शेडो दे देंगे 0, 0, 10 पिक्सल्स एंड RGBA, और यहाँ पे अल्फ़ा वैल्यू है 0.5 कर देंगे, ठीक है, 0.5। अब क्या करेंगे, जो हमारा बटन है उसको स्टाइल करेंगे। ये रहा हमारा BTN, ठीक है, साइन इन। तो इस बटन को स्टाइल करेंगे, सब हमारे बटन को स्टाइल करेंगे। और सबसे पहले जो इसकी विड्थ है उसको कर देंगे 100%। उसके बाद इसकी जो पैडिंग है उसको कर देंगे 12 पिक्सल्स। और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है उसको रखेंगे लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री, और कलर देंगे #FF758C, ठीक है। और दूसरा एक कलर लेंगे और वो होगा हमारा FF7EB3, ठीक है। बैकग्राउंड देने के बाद इसका जो कलर है वो कर देंगे हम वाइट, और उसके बाद इसकी जो फॉन्ट साइज़ है 18 पिक्सल्स कर देंगे, और उसके बाद फॉन्ट वेट है इसका बोल्ड कर देंगे, और उसके बाद इसकी जो बॉर्डर है उसको कर देंगे नन। और उसके बाद क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस है वो देंगे हम 5 पिक्सल्स,
देन कर्सर इसका हम पॉइंटर कर देंगे और उसके बाद इसको ट्रांजिशन देंगे और वो देंगे 0.3 सेकेंड ईज इन आउट। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो ये जो हमारा साइन इन बटन है वो स्टाइल हो चुका है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे हम इसको कट करेंगे और यहाँ पे कॉमा लगा के पेस्ट करेंगे। ठीक है, 2 कॉमा हो चुके हैं, 3 और यहाँ पे इसको कट कर देंगे। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और वापस से ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो ये हमारा साइन इन बटन अभी स्टाइल हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हमारा जो बटन है उस पर जब हम हवर करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री और हैशटैग FF5A 7A और दूसरा लेंगे हैशटैग FF6EA7। ठीक है, और उसके बाद इसको जो बॉक्स शेडो है वो रखेंगे हम और 0.015 पिक्सल्स और RGBA यहाँ पे लेंगे 255 और यहाँ पे ग्रीन वैल्यू लेंगे 120 और जो ब्लू है वो लेंगे 150 और अल्फ़ा वैल्यू है वो लेंगे 0.7। ठीक है, तो ये हमारा बटन पे जब हवर करेंगे तब होगा। और अब क्या करेंगे, हमारी जो लिंक्स है उनको स्टाइल कर देते हैं सबसे पहले। तो कहाँ गई हमारी लिंक, ये रही। ठीक है, इसको स्टाइल करेंगे। सबसे पहले इसको कंट्रोल से सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करेंगे। अब हम बटन पे हवर करेंगे तो यहाँ पे बॉक्स शेडो लग रही है और बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये जो हमारी फॉरगेट पासवर्ड एंड साइन अप है इनको स्टाइल करेंगे। ये हमारे 2 लिंक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मार्जिन टॉप देंगे 15 पिक्सल्स और हमारी जो लिंक्स है उनका जो ए है उनका जो कलर है सबसे पहले उनको कर देंगे हैशटैग FFF यानी कि वाइट और टेक्स्ट डेकोरेशन है इसकी नन कर देंगे ताकि जो लाइन है वो हट जाए। ये जो लाइन्स है इसके नीचे, दोनों के नीचे वो हट जाएंगी। और फॉन्ट साइज़ इनकी 14 पिक्सल कर देते हैं और ट्रांजिशन देंगे हम 0.3 सेकेंड्स ईज इन आउट। ठीक है, जब हमारी लिंक्स के ए पे जब हम हवर करेंगे तो इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो अंडरलाइन होना चाहिए जब हम हवर करेंगे तब। ठीक है, और इसका जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए और यहाँ पे कलर लिखेंगे हैशटैग FF758C। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो ये जो हमारी है वो लिंक स्टाइल हो चुकी है और जब हम इन पे हवर करेंगे तो इनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, पिंक जैसा हो रहा है और नीचे अंडरलाइन आ रही है। ठीक है, तो हमने बिल्कुल ऐसा ही बनाया है। ठीक है, इनका जो फॉन्ट साइज़ है वो हम इंक्रीज़ कर देते हैं लिंक्स का। यहाँ पे हम लिखेंगे 18 पिक्सल्स और ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो ये अभी हमारी बड़ी लग रही है और इनके बीच में हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं
लिंक्स पे यहाँ पे हम मार्जिन ऐड करेंगे, वो होगी हमारी 10 पिक्सल्स। तो यहाँ पे अभी दोनों लिंक के बीच में जगह आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो टॉगल पासवर्ड है इसको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टॉगल पासवर्ड, और सबसे पहले इसको जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट दे देते हैं। उसके बाद राइट से इसको हम 15 पिक्सल्स लेंगे और टॉप से 50% लेंगे और ट्रांसफॉर्म देंगे ट्रांसलेट y, और यहाँ पे लेंगे -50%, ठीक है। और इसका जो कर्सर है इसको पॉइंटर कर देंगे, और इसका जो कलर है वो देंगे हम कलर, और यहाँ पे RGBA में कलर लेंगे, ठीक है। और इसकी जो अल्फ़ा वैल्यू है सिर्फ वही चेंज करेंगे, और यहाँ पे आएगी 0.7। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करेंगे। तो ये जो हमारा टॉगल पासवर्ड है वो हो चुका है। ये जो हमारी आई है वो, ठीक है। और यहाँ पे कर्सर पॉइंटर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी स्टाइल और CSS हो चुकी है। अब हम script.js में जाएंगे। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन, उसका नाम होगा टॉगल पासवर्ड, और हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे और उसका नाम होगा पासवर्ड फील्ड, ठीक है। और इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करेंगे और हमारा जो पासवर्ड है उसको ले लेंगे। हमारा जो इनपुट फील्ड में हमने ID पासवर्ड दी थी ये रही, ठीक है। इसको हमने गेट किया है। अब हम क्या करेंगे, इफ़ पासवर्ड फील्ड डॉट टाइप इज इक्वल टू हमारे पासवर्ड के इक्वल है, तो पासवर्ड फील्ड के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है वो दिखना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पासवर्ड फील्ड डॉट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, एल्स पासवर्ड फील्ड डॉट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पे यूज़र नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो वाइट में आ रहा है, तो इसका जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट कलर, वो हम कर देंगे स्टाइल और CSS में जाएंगे, इनपुट में जाएंगे और यहाँ पे जो कलर है इसको हम ग्रे टाइप कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पे फिर से लिखेंगे, ठीक है। अभी हमारा जो लिख रहा है वो विजिबल हो रहा है, जो टेक्स्ट है वो ग्रेश टाइप का आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे और जब इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, जब इस पर क्लिक करें ना तो ये विजिबल होना चाहिए, और वापस से क्लिक करें तो ये हाइड होना चाहिए। तो इसके लिए जो है वो हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, ठीक है। index.html में जाएंगे और यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक, और ये जो हमारा फंक्शन है टॉगल पासवर्ड, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पे यूज़र नेम लिखेंगे और यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे
अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड शो होगा और वापस से क्लिक करेंगे तो पासवर्ड हाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अप करेंगे तो हमें वैलिडेट लॉगिन आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे वैलिडेट लॉगिन, एक वेरिएबल बनाएंगे यूज़र नेम करके और यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे जो हमारा यूज़र नेम है वो लेंगे और लेट पासवर्ड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे लेंगे पासवर्ड। हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों गेट कर लिए हैं। ये रहा हमारा यूज़र नेम आईडी और ये रहा हमारा पासवर्ड आईडी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ यूज़र नेम डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम इज इक्वल टू एम्प्टी है या फिर पासवर्ड डॉट वैल्यू डॉट, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू डॉट ट्रिम इज इक्वल टू एम्प्टी है। तो हमारा जो यूज़र नेम है उसकी क्लास लिस्ट है वो ऐड होनी चाहिए शेक, ठीक है। और पासवर्ड है उसकी जो क्लास लिस्ट है वो भी ऐड होनी चाहिए शेक। तो यहाँ पे शेक करेगा हमारा इनपुट फील्ड और पासवर्ड फील्ड, ठीक है। और स्टाइल और सीएसएस में जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट शेक, ये जो हमने यहाँ पे क्लास बनाई है शेक, ठीक है। लिखेंगे एनिमेशन और नाम रखेंगे शेक और यहाँ पे 0.3 सेकेंड लेंगे एंड ईज इन आउट लेंगे। अब क्या करेंगे, हमारी जो की फ्रेम्स है वो डालेंगे 8 की फ्रेम्स और नाम लिखेंगे यहाँ पे शेक जो हमने एनिमेशन में दिया है ये वाला वो। और उसके बाद 0% में क्या करेंगे, 0% एंड 100% पे ट्रांसफॉर्म करा देंगे इसको, ट्रांसलेट एक्स है 0, ठीक है। और उसके बाद 25% पे यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म और 25% पे ट्रांसलेट एक्स करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे -5 पिक्सल्स। और अब हम लेंगे 50% और 50% पे ट्रांसफॉर्म लेंगे ट्रांसलेट एक्स, वो लेंगे 5 पिक्सल्स और यहाँ पे लेंगे 75% और यहाँ पे लेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स -5 पिक्सल्स, ठीक है। इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे और अब क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सेट टाइम आउट देंगे और सेट टाइम आउट में क्या करेंगे, हम एरो फंक्शन पास करेंगे। यहाँ से एक को हटा लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे
और सेट टाइम आउट में जो हमारा यूज़र नेम है डॉट क्लास लिस्ट है, डॉट रिमूव करेंगे शेक को, और उसके बाद पासवर्ड है उसकी डॉट क्लास लिस्ट है, उसमें रिमूव करेंगे शेक को। ठीक है, और ये थोड़ी सेकंड्स के लिए होना चाहिए, आधी सेकंड के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक अलर्ट देंगे, और अलर्ट क्या होगा हमारा, लॉगिन सक्सेसफुल। और यहाँ पे हम विंडो और सेमीकोलन करेंगे, और यहाँ से ये वाली। ठीक है, सुपरमैन। और आफ्टर लॉगिन क्या करना है, हमारी जो फील्ड है उसको वापस से एम्प्टी करना है। तो यूज़र नेम डॉट वैल्यू को हम कर देंगे एम्प्टी। ठीक है, और पासवर्ड डॉट वैल्यू को भी कर देंगे हम एम्प्टी। ठीक है, जब हम लॉगिन हो जाए और हमें अलर्ट दिख जाए लॉगिन सक्सेसफुल, उसके बाद। ठीक है, अब हमें इसको कंट्रोल इससे सेव करना है, index.html में जाना है, और ये जो हमारा साइन इन है इस पर ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर लगाना है। और ये जो हमारा फंक्शन जो हमने यहाँ पे बनाया है वैलिडेट लॉगिन, इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे पेस्ट करना है। कंट्रोल एस से इसको सेव करना है, ब्राउज़र में जाना है, अब रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो है वो इफ़ेक्ट नहीं लग रहा है। तो हम एक काम करेंगे, script.js में जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ यूज़र नेम ओके। यहाँ पे जो है इसको कट करके वैल्यू करना है, और क्या करेंगे हम कि इसको हटा देंगे और इसकी जगह थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ कोड लिखेंगे, और यहाँ पे एक अलर्ट देंगे, और अलर्ट होगा हमारा प्लीज़ एंटर बोथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और उसके बाद हम एल्स वाली कंडीशन लिखेंगे, और जिसमें हमारा अलर्ट होगा लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद हम हमारा जो यूज़र नेम डॉट वैल्यू है उसको कर देंगे एम्प्टी लॉगिन होने के बाद, और पासवर्ड डॉट वैल्यू है उसको भी हम कर देंगे एम्प्टी। तो ये हमारा शेक है, एक बार हम स्टाइल और CSS में जाके डॉट शेक, और यहाँ पे भी शेक है। ठीक है, ये हो चुका है, इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे, और यहाँ पे index.html में जाएंगे, और यहाँ पे साइन अप करेंगे। ठीक है, अब हम ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे, और यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और साइन इन करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है लॉगिन सक्सेसफुल, और एक पासवर्ड ही डालते हैं और साइन इन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ एंटर बोथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो ये था हमारा लॉगिन पेज। आई होप ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया हो।
Thanks for watching. If you found this video helpful, make sure to like, share and subscribe to the channel for more awesome web development projects. Got any questions or suggestions? Drop them in comments. I'd love to hear from you. See you in the next video. Until then, keep coding and keep growing.